आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार में पेट्रोलियम के शोबे से मुताल्लिक 3 अहम प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ करेंगे। मरकज ने कोरोना वायरस की तैयारियों का जामे तौर पर जायजा लेने के लिए आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मुल्क में कोविड-19 की सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 77.77% तक पहुंच गई है। कोविड-19 के सख्त एहतियाती तदाबीर के पेश नजर आज मुल्क भर में होने वाले मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट के लिए सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। मर्दों के सिंगल्स का फाइनल आज रात अलेक्जेंडर और डोमिनिक के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बिहार में पेट्रोलियम शोबे के 3 अहम प्रोजेक्टों को कौम के नाम वक्फ करेंगे। इन प्रोजेक्टों में पारादीप, हल्दिया, दुर्गापुर पाइपलाइन बढ़ाने का प्रोजेक्ट और मशरकी चंपारण और बांका में एलपीजी के बोतल बंद करने के 2 प्लांट शामिल हैं। बोतल बंद करने के प्लांट्स रियासत में एलपीजी की बढ़ती हुई मांग को पूरा करके आत्मनिर्भर बिहार को मुस्तहकम करेंगे। मशरकी चंपारण और बांका में एलपीजी बोतल बंद करने के प्लांट्स की सलाहियत यौमिया 80,000 सिलेंडर की है। बांका प्लांट्स भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, किशनगंज और कटिहार अजला, जबकि पड़ोसी रियासत झारखंड के गोड्डा, देवघर, दुमका, साहिबगंज और पाकोर अजला को फायदा होगा। इसी तरह मशरकी चंपारण प्लांट से बिहार के मशरकी और मगरबी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के 5 लाख से ज्यादा सारिफीन को फायदा पहुंचेगा। इन दोनों प्लांट से आसपास के देही इलाकों में तकरीबन 1000 लोगों के लिए बिलवास्ता या बिलावास्ता रोजगार के मौके फराहम किए गए हैं। 193 किलोमीटर लंबी दुर्गापुर बांका पाइपलाइन सेक्शन पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, जिसके लिए पिछले साल 17 फरवरी को वजीर आजम ने संग बुनियाद रखा था। पटना से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनाए गए 1,75,000 मकानों का इफ्तिताह किया है। वजीर आजम ने गृह प्रवेशम की तख्ती का भी इजरा किया और एक साथ सभी मकानों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ मकान फराहम करने की स्कीम नहीं है, बल्कि इसका मकसद गरीबों में एतमाद पैदा करना है ताकि उन्हें रोजाना की जद्दोजहद से छुटकारा मिल सके और वो अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाने पर तवज्जो मरकूज कर सकें और इत्मीनान की नींद सो सकें। ये जो योजना है वो सिर्फ मकान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि गरीब को आत्मविश्वास देने की योजना है, ताकि वो छोटी छोटी समस्याओं जैसे घर, बिजली, पानी, ईंधन, ये रोजमर्रा की जो जद्दोजहद है ना, उससे वो बाहर निकलकर अपने काम में, अपने भविष्य के लिए, अपनी प्रगति के लिए अपना पूरा ध्यान लगा सके। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा ने कोविड-19 के लिए तैयारी और इससे मुताल्लिक कार्रवाई का जामे तौर पर जायजा लेने के लिए कल एक आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में तमाम रियासतों और जिलों के केसेस के बंदोबस्त के बारे में शवाहिद पर मबनी मालूमात पर तवज्जो मरकूज की गई। मीटिंग में वैक्सीन की तैयारी व तकसीमकारी के प्लान और कोविड के मुख्तलिफ पहलुओं से मुताल्लिक तवील मुद्दती बंदोबस्त के लिए जिला सेहत कार्रवाई मंसूबों की जरूरत पर भी तबादला ख्याल किया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तमाम मुतल्लिका शोबों को कोविड-19 के तमाम पहलुओं के शवाहिद पर मबनी मौसर तरीके से तैयारी करने की हिदायत दी। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर विनोद पॉल ने मुख्तलिफ नौइयत के केसों के बारे में मालूमात से मुताल्लिक एक तफसीली प्रेजेंटेशन पेश किया। डॉक्टर पॉल ने कोविड-19 के वैक्सीन के अमल पर कौमी माहिरीन ग्रुप के जरिए जारी कोशिशों की भी वजाहत की। मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी, प्रिंसिपल साइंटिफिक मुशीर और तमाम मुतल्लिका बाइख्तियार एक्शन ग्रुप कन्वीनर्स और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान 81,500 से ज्यादा अफराद कोविड-19 से सेहतयाब हुए और इस तरह एक ही दिन में रूबा सेहत होने वाले मरीजों की ये सबसे बड़ी तादाद है। मजमूई तौर पर मुल्क भर में 36,24,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट गए हैं। सेहतयाब होने वाले अफराद की शरह 77.77% तक पहुंच गई है। वजारत सेहत का कहना है कि रूबा सेहत होने वाले अफराद की तादाद के मुकाबले में
जेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी आ रही है। मुल्क में सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद जेर इलाज मरीजों की तादाद के मुकाबले तकरीबन 3.8 गुना ज्यादा है। वजारत सेहत ने मुल्क को कोविड-19 के इलाज की सहूलत फराहम करने वाले निजी अस्पतालों के एक वर्चुअल कॉन्क्लेव का एहतमाम किया। इससे अमवात को कम करने के लिए कोविड-19 के बंदोबस्त में बेहतर तौर तरीकों और तिब्बी प्रोटोकॉल पर मुज़ाकरात का एक प्लेटफॉर्म दस्तयाब हुआ है। कोविड-19 के तनाजुर में जहां सेहत की देखभाल के निज़ाम को गैर मामूली चैलेंजेस का सामना है, वहीं हुकूमत और निजी इदारों की जानिब से फ़ाल रद्द-ए-अमल सामने आया है। वजारत ने कोविड-19 की सहूलत के बंदोबस्त में पेश आ रहे चैलेंजेस और अहम तशवीश एक दूसरे को फराहम करने के लिए अस्पतालों के नुमाइंदों की हौसला अफजाई भी की। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने जोर देकर कहा कि हुकूमत कोविड-19 के मरीजों को बरवक्त इलाज मुहैया कराने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है कि कोई मरीज बिस्तर से महरूम न रहे। उन्होंने कहा कि इज्तिमाई मकसद के हुसूल के लिए सेहत का एक निज़ाम होना चाहिए जो सबके लिए सस्ता और काबिल रसाई हो। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मरकज के 7 रियासती सरकारों का मकसद ये होना चाहिए कि शरह अमवात 1% से भी कम हो। महाराष्ट्र सरकार कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की दस्तयाबी पर तवज्जो दे रही है। वो इस बात को यकीनी बना रही है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई हासिल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने कहा है कि मकामी इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो सरकारी सेहत के महकमे के हर उस अस्पताल में लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाए जहां 200 से ज्यादा बिस्तरों की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि हर जिला अस्पताल के लिए ये लाजमी बना दिया गया है कि वो एक ऑक्सीजन प्लांट कायम करे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में कोरोना वायरस के मामले में ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई है। वजीर सेहत ने कहा कि जिला प्लानिंग कमेटी की तरफ से फंड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए या सेहत के महकमे के तहत उन्हें फंड फराहम किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जिला कलेक्टरों को हुक्म दिया गया है कि वो रोजाना कम से कम 5 अस्पतालों का मुआयना करें। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर कल भारत की पहली कोरोना वायरस एयरपोर्ट सहूलत का आगाज किया गया। हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर सीधे ये सहूलत फराहम की गई है ताकि घरेलू और उससे मुंसलिक तयशुदा परवाजों से आने वाले सभी मुसाफिरों के दाखिले के लिए महफूज सफर को यकीनी बनाया जा सके। कोविड की मजाज मनफी रिपोर्ट के बगैर सफर करने वाले बैनुल अक़वामी मुसाफिर भी हवाई अड्डे पर जांच के लिए पहले से बुकिंग करा सकते हैं। 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर जांच के नतीजे भी दस्तयाब रहेंगे। दिल्ली हवाई अड्डे के हुकाम ने हमारे नामानिगार से इस बात की तस्दीक की है कि बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए जांच कराना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर वो 1 हफ्ते के लाजमी इदारा जाती करंतना से मुस्तस्ना होना चाहते हैं तो वो अपनी जांच करा सकते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए आज मुल्क भर में होने वाले कौमी अहलियत के दाखिला टेस्ट नीट के लिए सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तवक्को है कि मेडिकल दाखिला इम्तिहान में 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शिरकत करेंगे, जिसका कोविड-19 आलमी वबा के पेश नजर सख्त एहतियाती तदाबीर के दौरान एहतमाम किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इम्तिहान के सेंटरों की तादाद 2546 से बढ़ाकर 3843 कर दी है, जबकि एक कमरे में उम्मीदवारों की तादाद 12 कर दी गई है, जो इससे पहले 24 थी। आलमी वबा के पेश नजर नीट का इम्तिहान 2 बार मुअख्खर किया गया। उम्मीदवारों को एक एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिसमें उनसे मुनासिब समाजी दूरी बरकरार रखते हुए क्या करना है और क्या नहीं करना है के बारे में रहनुमाई की गई है। इम्तिहान सेंटर के दाखिला दरवाजे पर हैंड सैनिटाइजर दस्तयाब कराए गए हैं और इम्तिहान हॉल के अंदर भी हर वक्त इस चीज की सहूलत दस्तयाब है। इम्तिहान के लिए कुछ इक़दाम किए गए हैं, जिनमें इम्तिहान सेंटरों की तादाद में इजाफा, सीटिंग के मुतबादिल मंसूबे, हर कमरे में महदूद उम्मीदवारों की मौजूदगी के अलावा बार कोविड रीडर के साथ उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड के चेकिंग के अमल को बदलना शामिल है। मध्य प्रदेश में कौमी अहलियत का दाखिला इम्तिहान नीट का आज 144 मराकज में इनेकाद किया जा रहा है। रियासत में 58,000 से ज्यादा उम्मीदवारों के इस इम्तिहान में शिरकत करने का इम्कान है। इम्तिहान मराकज पर पहुंचने के लिए इंतजामिया तलबा के लिए गाड़ियों का मुफ्त इंतजाम कर रही है।
पिछले साल इस इम्तिहान के लिए 84 मराकिज पर तकरीबन 54,000 उम्मीदवार शरीक हुए थे। इस साल कोविड-19 के बावजूद तलबा की तादाद में इजाफा हुआ है, जबकि इम्तिहान मराकिज की तादाद तकरीबन दुगनी है। राजधानी भोपाल में 26 मराकिज पर यह इम्तिहान मुनक़िद किया जाएगा। इसमें तकरीबन 10,000 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। तकरीबन 2,000 उम्मीदवार भोपाल के बाहर से हैं। कोरोना वबा के तनाजुर में तलबा को इम्तिहान से 2 घंटा पहले यानी 12 बजे इम्तिहान मरकज पर पहुंचना होगा। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं शबाना बेगम। जंगबंदी की एक बार फिर खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी फौजियों ने कल शाम पुंछ जिले के कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल मनकोट और गुलपुल सेक्टरों में छोटे हथियारों और भारी मोर्टार से फायरिंग और गोलाबारी की। दिफा के पीआरओ कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया है कि सरहद की निगरानी करने वाले मुस्तैद भारतीय फौजियों ने पाकिस्तानी फौजियों की इस कार्रवाई का मौसर जवाब दिया। गांधीयाई फलसफे पर अपनी सीरीज के तहत आज हम आपके लिए बापू सत्याग्रह पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद पर मबनी अमल सत्याग्रह के अपने मजमूई तरीक़ाकार पर जोर दिया था, जो सच्चाई और दरख्वास्त 2 लफ्जों पर मुश्तमिल है, जिसकी तशरीह है सच्चाई पर कायम रहना। सत्याग्रह महात्मा गांधी की तश्कील करदा इस्तलाह थी, जो जद्दोजहद उन्होंने जनूबी अफ्रीका में रह रहे भारतीय अफराद के हुकूक के लिए और बाद में भारत की आज़ादी की तहरीक के दौरान अंजाम दी थी। उन्होंने कहा था कि सत्याग्रह सच्चाई के लिए मुसलसल तलाश और सच्चाई को ढूंढने के लिए अज़्म मुसम्मम का नाम है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। G20 मुल्कों के ज़राअत और पानी के वजीरों की कल वर्चुअल मीटिंग मुनक़िद हुई, जिसमें जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और ज़राअत व किसानों की बहबूद के वजीर ममलिकत पुरुषोत्तम रूपाला ने शिरकत की। मीटिंग के दौरान जल शक्ति के वजीर ने फोरम को यकीन दिलाया कि G20 के जरिए तय करदा मकासद और अहदाफ के तईं ताउन करने के लिए भारत पूरी तरह पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत जल जीवन मिशन को नाफिज कर रही है ताकि 1 अरब 90 करोड़ देही घरों को पीने के पानी के कनेक्शन फराहम किए जा सकें, जिससे पीने के पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। बिजली के वजीर जनाब R.K. सिंह ने कहा है कि हुकूमत ने बिहार में पिछले 3 से 4 साल के दौरान बिजली की सप्लाई के इक़दामात के लिए 11,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की है। इनमें ज़ैली स्टेशन, ट्रांसमिशन और देही बिजली फराहमी के प्रोजेक्ट शामिल हैं। यूएस ओपन टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका ने खवातीन के सिंगल्स फाइनल्स में बेलारूस की विक्टोरिया अज़ारेनिका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीत लिया है। ओसाका ने कल रात न्यूयॉर्क में आर्थर एश स्टेडियम में 1 घंटा 53 मिनट के खेल में अपनी हरीफ अज़ारेनिका को 1-6, 6-3, 6-3 से हरा दिया। इस जीत से जापानी खिलाड़ी 3 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का टाइटल जीतने वाली एशिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं और आलमी दर्जाबंदी में वो अब नंबर 3 पर आ गई हैं। उन्होंने 2018 में यूएस ओपन और 2019 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता था। मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में आज रात जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव का सामना ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम से होगा। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना बेगम। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर उर्दू रोजाना अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री आवास योजना देही के तहत भोपाल में 1,75,000 खानदानों को मकानात सौंपे जाने को अहम सुर्खी बनाया है। जनाब मोदी ने कहा कि अगर नीयत सही तो इस स्कीम का फायदा मुस्तहिक अफराद को पहुंचता है। जबकि हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम सुर्खी है, चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 5 नौजवानों को हिंदुस्तान को सौंपा। रोजनामा इनकलाब की अहम सुर्खी है, इसराइल और बहरीन के दरमियान भी अमन मुआहिदा। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बिहार में पेट्रोलियम के शोबे से मुताल्लिक 3 अहम प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ करेंगे। मरकज ने कोरोना वायरस की तैयारियों का जामी तौर पर जायजा लेने के लिए आला सतह की मीटिंग की सदारत की। मुल्क में कोविड-19 की सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 77.77% तक पहुंच गई है। कोविड-19 की सख्त एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र आज मुल्क भर में होने वाले मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट के लिए सभी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। और टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन का खिताब जीत लिया है। मर्दों के सिंगल्स का फाइनल आज रात अलेक्जेंडर और डोमिनिक के दरमियान खेला जाएगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।